नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आंखों में बढ़ रहा है पीलापन, अचानक बढ़ जाती है दिल की धड़कन, बार बार घबराता है आपका मन, तो हो जाएं अलर्ट। कहीं आपको एनीमिया तो नहीं? एनीमिया का आयुर्वेदिक इलाज बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। दुनिया भर में अनीमिया बहुत ही आम समस्या है, लेकिन हम लोग किसी भी रोग को गंभीरता से तब तक नहीं लेते हैं जब तक ये जानलेवा साबित ना हो जाए। आपके शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो इसे नजरअंदाज करना आपकी सेहत पर बहुत भारी पड़ सकता है। अनीमिया को ठीक करने के आयुर्वेदिक उपाय क्या हैं? आइए इस बारे में आज बात करते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, शरीर में अनीमिया यानी हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या होते हैं और क्या पुरुष और महिलाओं में अनीमिया के अलग अलग कारण हो सकते हैं? देखिए, जैसा कि हमें मालूम है कि जब भी हमारे शरीर में खून की कमी होगी तो आपने देखा होगा ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन की कमी मिलती है। हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे शरीर का एक प्रोटीन है, एक प्रकार का, जो हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं जिनको हम बोलते हैं, वो जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। और ऐसा अगर ध्यान से देखा जाए तो कई कारण इसके होते हैं। जो आपने पूछा क्या कारण हो सकता है, आयरन की कमी अगर हमारे भोजन में है तो वो डेफिनेटली एक कारण इसका माना जाता है। दूसरा यह है कि शरीर में अगर रक्त कोशिकाएं जो आरबीसीज हैं, अगर उनका निर्माण ही नहीं हो रहा, किसी कारण से कोई निर्माण में प्रॉब्लम आ गई है। दूसरी कारण यह होता है कि कभी कभार शरीर में से खून बहुत बह जाता है, कोई चोट के कारण या बीमारी के कारण बहुत ज्यादा ब्लीडिंग अगर हो रही है तो भी हमारे शरीर में खून की कमी होती है, या किसी अन्य बीमारी के कारण हमारे बॉडी के अंदर जो है आरबीसीज यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं उनका वो नष्ट हो जाती है। जैसे कैंसर में देखा होगा कई बार आपने, या किडनी के जो रोग होते हैं उसमें जो आरबीसीज हमारी नष्ट होने लगती है। और कई प्रकार के अनीमिया हमारे शरीर में होते हैं। आयरन की कमी से एक होता है, विटामिन की कमी से होता है, एक आपने सुना होगा सिकल सेल अनीमिया, जिसमें जो कोशिकाएं हैं उनका निर्माण जो है, उनकी साइज एंड शेप अच्छी नहीं होती है। एक एप्लास्टिक एनीमिया होता है जिसमें आरबीसीज का निर्माण ही नहीं होता। जहां तक आपने पूछा कि महिलाओं और पुरुषों में कुछ कारण अलग अलग, तो महिलाओं में खास तौर से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, या उनका जो यूट्रस होता है, गर्भाशय, उसमें अगर कोई फाइब्रॉइड है या वहां किसी प्रकार की सूजन है तो उसके कारण भी ब्लीडिंग ज्यादा होके अनीमिया हो सकता है। और ये कारण ऑफ कोर्स पुरुषों में नहीं होते। पुरुषों में जो कारण मुख्य रूप से दूसरे होते हैं। तो थोड़े कुछ कारण कॉमन होते हैं दोनों में और कुछ कारण अलग अलग भी होते हैं। डॉक्टर चौहान, ये बताइए कि अनीमिया के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, आयुर्वेद में जो है इस रोग का वर्णन जो किया है वो पांडु रोग के नाम से आया है। पांडु यानी कि जिसमें शरीर थोड़ा पीला हो जाता है, और मुख्य रूप से ये पित्त के कारण होता है। जब पित्त शरीर में ज्यादा बढ़ जाए, या तो वो खान पीन से बढ़ेगा, ज्यादा तीखी चीजें खाना, गर्म तासीर की ज्यादा चीजें खाना, या कभी कभार जो लोग बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं उससे भी हीट बढ़ जाती है। अल्कोहल का सेवन जो लोग करते हैं, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। बच्चों के अंदर जो है एक प्रकार का एनीमिया पाया जाता है, आयुर्वेद में उसका वर्णन है, जिसको कहते हैं कि वो मिट्टी खाने से होता है। कई बार बच्चे धूल मिट्टी में कुछ ऐसे खाते रहते हैं चीजें, तो इसमें त्वचा में पीलापन हो जाता है। कभी कभी जो है अनीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं, कभी दिखाई नहीं भी देते। आमतौर पर अगर लक्षणों की बात करें तो शरीर में बहुत थकान रहना, काम करने की कोई इच्छा नहीं होना, और कभी कभार थोड़ा सा चलने फिरने पर अगर सांस आपको फूल जाता है, कई बार डिजीनेस, चक्कर आकर के गिर जाते हैं लोग, लो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। ऑफ कोर्स यदि आपके त्वचा, आंख और नाखूनों में पीलापन आ रहा है, आपकी हार्ट बीट यदि जो है वो रेगुलर नहीं है, कभी फास्ट हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, चेस्ट में अगर पेन होता है, और आंखों के आगे अंधेरा आना, खासतौर से जब आप कहीं बैठे हैं और एकदम से खड़े हो तो
एकदम आंखों के आगे जैसे ब्लैकआउट हो जाता है, अंधेरा आना, वो भी इसका एक लक्षण है। हाथ पैर अक्सर ठंडे रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, क्योंकि सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। और सिर में भी हल्का सा दर्द कई बारी खून की कमी से हमारे शरीर में हो जाता है। जो महिलाएं जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, अगर ब्लीडिंग उनको कम हो रही है, स्केंटी ब्लीडिंग है, स्पॉटिंग केवल आती है, तो वहां भी एक कारण एनीमिया आमतौर पर हो सकता है। संजीवनी दर्शक नव्या हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। नव्या जी, स्वागत है आपका। क्या समस्या है आपकी, पूछिए। जी डॉक्टर, मैंने वो करवाया था, क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड। तो डॉक्टर ने मुझे ओवरी सिस्ट बताया पेट में। जी देखिए, पीसीओडी इसको बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। आजकल बहुत कॉमन है और यंग लड़कियों में आमतौर पर हम देख रहे हैं। इसका इलाज जीवा में हम करते हैं डेफिनेटली, और इलाज जो करने का तरीका है वो आजकल सबको आपको मालूम है। जीवा में हम पर्सनलाइज्ड इलाज करते हैं, प्रॉपर जो है साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स जीवा में प्रयोग किए जाते हैं डायग्नोसिस के लिए। मॉडर्न मेडिसिन के डायग्नोसिस भी हम लोग चेक करते हैं। और पीसीओडी जो आपका रोग है, इसमें मुख्य रूप से जो है हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपको पंचकर्म भी कराना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्लीनिंग हमें स्रोतः शुद्धि करनी पड़ती है। तो जीवाग्राम के अंदर आप आकर के रह के पंचकर्म करा सकते हैं। तो आज ही आप जो है एक वीडियो कंसल्टेशन बुक करा लीजिए। जितने भी लोग जो हैं ऐसे रोगों से पीड़ित हैं जिनको हम गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं, तो आपको ये भी मैं बता दूं कि जीवा में फीमेल डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हैं हमारे यहाँ। तो आप जो है सुविधा अनुसार एक वीडियो कंसल्टेशन बुक कर लीजिए, या फिर जीवा के किसी भी क्लिनिक में जाकर के आप एक बार पर्सनली मिलिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई मैं आपको नुस्खा नहीं बताऊंगा, क्योंकि रोग थोड़ा गंभीर है, उसको समझना पड़ेगा। और समझ करके जो भी उसमें जो रूट कॉज निकलता है, उस रूट कॉज की चिकित्सा हमें प्रॉपर करनी पड़ेगी। टाइम लगता है इसमें, लगभग 3-4 महीने के बाद आपको कुछ थोड़ा रिजल्ट दिखना शुरू होता है, लेकिन पूरा इलाज करने में कभी कभार 1 साल तक भी दवाई आपको खानी पड़ सकती है। और जब मैं दवाई कहता हूं तो समझ लीजिए उसमें चूर्ण भी होते हैं, उसमें टेबलेट्स भी, और पीने वाली दवाइयां भी उसमें होती हैं। ये चीज पहले से ही आपको माइंड मेकअप करना है। साथ में आपको पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट दिया जाता है, लाइफस्टाइल, और विशेष रूप से पीसीओडी में बहुत सारी जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनमें कोई ना कोई इमोशनल प्रॉब्लम, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है। तो वहां पर हमारे डॉक्टर्स आपको काउंसलिंग भी करते हैं, और मन को रिलैक्स करने के लिए भी आपको कुछ मेद्य रसायन औषधियां भी दी जाती हैं। डॉक्टर चौहान, अगर किसी को अनीमिया है तो उसे क्या खाना चाहिए और किन खाने की चीजों से परहेज करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा रहेगा कि आप खजूर और किशमिश का सेवन कर सकते हैं। दूध के साथ लेंगे तो बहुत फायदा होगा। 7-8 खजूर, 5-6 किशमिश दूध में डाल के बेशक उबाल लीजिए और दूध के साथ ही उसको सेवन कर लीजिए। अनार बहुत अच्छा रहता है, सेब का सेवन कर सकते हैं, या जितने भी जो विटामिन सी वाले फ्रूट्स हैं हमारे, जैसे संतरा है, मौसमी है, या कीवीज है, स्ट्रॉबेरीज है। विटामिन सी जो है वो आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। हमारे यहाँ जैसे आंवला होता है, जीवा का आंवला जूस है, आंवला टेबलेट है। इसके साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी हैं, पालक, मेथी, बथुआ या चुकंदर, गाजर इत्यादि का सेवन भी आप कर सकते हैं। ये सब खून बनाने का काम करती है। आयुर्वेद में तो आंवला बहुत बढ़िया रहता है, च्यवनप्राश का सेवन आप कर सकते हैं, और आंवले के कई प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, उनका सेवन आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आंवले का मुरब्बा भी आप सेवन कर सकते हैं। अन्न जरूर खाना चाहिए, खास तौर से जो है गेहूं, चना, बाजरा या मिलेट्स जो आजकल काफी पॉपुलर हैं। चाय, कॉफी, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। जंक फूड नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव करिए। थोड़ा दिन में धूप का सेवन जरूर करना चाहिए, दिन भर घर के अंदर नहीं रहना है। सुबह खास तौर से मॉर्निंग टाइम में अगर वॉक पर जाते हैं तो थोड़ा धूप का सेवन जरूर करिए। और प्रतिदिन आपको जो है योग अभ्यास और प्राणायाम और जीवा मेडिटेशन जो कि YouTube पर अवेलेबल है वो आप करिए। पूरे शरीर में तिल के तेल से मालिश करनी है, और पानी जरूर पीते रहिए दिन भर। चाहे नारियल पानी पिए, फ्रूट जूसेस पी सकते हैं, या नॉर्मल पानी भी आप सेवन जरूर करें। ये चीजें यदि आप सही रूप से करेंगे तो आधा काम तो इसी से हो जाएगा। बाकी का आधा जो काम है वो हमारे डॉक्टर्स करेंगे। उसके लिए आपको
फोन करके एक वीडियो कंसल्टेशन बुक करानी। और चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, अनीमिया को दूर करने के लिए घरेलू नुस्खे क्या हैं और अगर ये ज्यादा गंभीर है तो आयुर्वेद की मदद से इसे कैसे दूर किया जा सकता है और हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाया जा सकता है? देखिए, गंभीर है तो डेफिनेटली प्रॉपर उपचार उसका करते ही हैं हम लोग, आपको बताया। लेकिन अगर गंभीर नहीं है, अभी शुरुआत है, तो भी आपको गंभीर रहना है, क्योंकि कोई भी रोग जब पुराना हो जाता है तो बहुत मुश्किल होती है। आयुर्वेद में हमेशा जो है सबसे पहले हम एनीमिया का रूट कॉज पता लगाते हैं, कौन से दोष का प्रकोप है। आयुर्वेद में जैसे मैंने कहा कि पांडु रोग के नाम से वर्णन है और 5 प्रकार के पांडु रोग आयुर्वेद में लिखे हैं। वात से भी होता है, पित्त से भी होता है, कफ से होता है, तीनों दोषों के प्रकोप से भी होता है और मिट्टी खाने से भी होता है। 5 टाइप के हैं। तो जीवा में हम इसका सक्सेसफुल इलाज डेफिनेटली करते हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं। कॉमन अगर बताएं आपको तो आंवला टेबलेट है, आंवला जूस है, शतावरी टेबलेट, नारी सखी कैप्सूल जो है ये भी आप सेवन कर सकते हैं। विशेष रूप से महिलाएं जिनको एक्सेसिव ब्लीडिंग वगैरह होती है, गिलोय कैप्सूल भी बहुत फायदा करता है। 2 गाजर ले लीजिए, कद्दूकस करके आधा लीटर दूध में अच्छी तरह बॉईल करो। जब टाइट हो जाए, सॉलिड हो जाए, थोड़ा सा उसमें चीनी डालिए, उसको खाएं आप रोज, दिन में 1 बार उसका सेवन करिए। चुकंदर गाजर और पालक का जूस पी सकते हैं या सूप बना करके भी इनका सेवन करें। और रात को 2-3 पीस अंजीर और 8-9 पीसेस किशमिश के आप भिगो दीजिए और सुबह उनको आप सेवन करें। ऐसे भी खा सकते हैं, साथ में दूध पी सकते हैं। खजूर का दूध, यानी कि दूध के अंदर 3-4 खजूर उबाल करके पीने से डेफिनेटली खून बनता है। या आप जो है तिल या मूंगफली जो होती है उसकी गज्जक मिलती है, रेवड़ी मिलती है, वो सेवन कर सकते हैं। और अनार और सेब का जूस आप पिए। ताजा गन्ने का जूस जो शुगर केन जूस होता है वो भी आप सेवन कर सकते हैं। ये तमाम चीजें जो है खून बनाने का काम करती हैं, इजीली अवेलेबल है। थोड़ा सा आपको प्रयास करना है और जीवा के डॉक्टर्स के साथ या जीवा के हेल्थ कोचेस के साथ हमेशा संपर्क बनाए रखिए। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो आप हमें बताइए, हम लोग आयुर्वेद के माध्यम से आपके रोगों को बिल्कुल ठीक करने का पूरा प्रयास करते हैं। और आज यही कारण है कि आज पूरे विश्व भर से कम 100 देशों के पेशेंट आज जीवा से जुड़े हुए हैं और वो आयुर्वेद के माध्यम से अपने रोगों का उपचार कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए जो है 0129 4040 अपना फोन नंबर रजिस्टर करा लीजिए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।